एलपीपी फर्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट 0th क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ इनइक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है और इसे हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें एक्स और वाई की पावर 1 1 है। प्रोग्रामिंग इसलिए क्योंकि इन्हें प्रोग्राम किया गया है कुछ कंडीशंस के लिए, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से हमें इन्हें सॉल्व करना है। आगे चल के कॉमर्स स्ट्रीम को काफ़ी बड़े लेवल पर इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे कोर्सेज में, चाहे वो बीबीए करें, एमबीए करें, बीकॉम ऑनर्स करें, कुछ भी करें, उन्हें ये बड़े लेवल पे पढ़ना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखो सिचुएशन क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको जेड को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो मतलब आपको एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे जेड की वैल्यू मिनिमम आए। और मिनिमम कैसे आए, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले x, y चाहिए। जब मैं x, y बोलता हूँ तो मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट में x भी होता है, y भी होता है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढो जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो और उनसे x और y की वैल्यू रख के z मिनिमम आए। ऐसा x, y जो यहाँ भी फिट होता हो और यहाँ मिनिमाइज कर दे z की वैल्यू। तो हमें कोई पॉइंट ढूंढना है, कोई कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। तो हमें x और y मिल जाएंगे, इसलिए ग्राफ की बात की गई। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमारा ध्यान जाना चाहिए इस कंडीशन पर कि ये है या नहीं। वैसे 99.99999% क्वेश्चंस में आपकी क्लास के ये जरूर होगा। इसका मतलब ये है कि x और y दोनों जीरो से ग्रेटर हैं, मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो हमें जो कुछ सोचना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेफरेंस में सोचना है, ओके। तो अब 3 बची बस चीजें। 10th क्लास में आप लोग बनाया करते थे ग्राफिकल मेथड, जिसमें एक छोटी सी टेबल होती थी जिसमें आप लोग x, y, x, y, x, y निकाला करते थे। x की जगह 0 लिखा, y 20 आया, y की जगह 0 लिखा, x 40 आया, x की जगह 0 लिखा, y 30 आया, y की जगह 0 लिखा, x 10 आया, x की जगह 0 लिखा, y 20 आया, y की जगह 0 लिखा, x 15 आया। तो आपने ये देखे जो वैल्यूज आई हैं, ट्राई करना ये सारी वैल्यूज एक जैसी हों। जैसे अभी आप कह सकते हो 10, 20, 30, 40 की है, तो ऐसे में आपको ग्राफ बनाने में स्केलिंग आसान रहेगी। सपोज आप यहाँ पे 1 ले लेते, उससे y आ जाता, आपको फिर 10 भी लेना पड़ता, 1 भी लेना पड़ता। तो मिलते जुलते आंसर्स आए, ऐसी वैल्यूज को कंसीडर करो। फिर वक्त आ जाता है ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने के लिए हमें x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों की जरूरत है। ये y एक्सिस है, वो x एक्सिस है। तो हमने क्या करा, मैक्सिमम x पर चाहिए 40 इधर 20, तो हम बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। और इसके बाद y में देखें तो 10, 20, 30, 40, तो 0, 20 पहली वैल्यू, 40, 0 दूसरी वैल्यू। इन दोनों को ज्वाइन करा, बन गई एक लाइन। जैसे ही लाइन बनाओ तुरंत उस लाइन को मेंशन कर दो कि हमने क्या बनाया है, x + 2y < 40 के लिए इस लाइन को बनाया है। लाइन बन गई। फिर लाइन के बनते ही उसकी डायरेक्शन देखो किधर जाना है। तो आप देखो सबसे पहले इस पॉइंट को, क्या ये पॉइंट इस लाइन पर है? नो, दैट मीन्स ये हमारे काम का पॉइंट है। काम का पॉइंट वही होगा जो उस लाइन पर लाई नहीं करेगा। लाई करेगा तो हमारे काम का पॉइंट नहीं है। तो आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करो, देखो वेदर इट इज सेटिस्फाइंग। यस, 0 इज < 40। दैट मीन्स इस पॉइंट ने इस इनइक्वेशन को फेवर किया, सपोर्ट किया, सेटिस्फाई करा, तो ये लाइन भी इस पॉइंट को फेवर करेगी।
तो हमने डायरेक्शन दे दी है, अभी पूरा नहीं किया। ओके है ये बात। अब सेकंड में देखते हैं, x की वैल्यू 0, y 30 मिल गया, 10 मिल गया, ज्वाइन किया, लाइन आई। जैसे ही लाइन आए, बिना देरी के, सोचे समझे आप तुरंत उसको लिख दो और फिर से चेक करो whether the point lie on this line। नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे काम का पॉइंट है। हमने इसे रख के देखा तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 30। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये गलत है। इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट को फेवर नहीं कर रही, या ये पॉइंट इस लाइन को फेवर नहीं कर रहा, बात एक ही है। तो हमने इसे अपोज कराया, अपोजिट डायरेक्शन में इसको शो कर दिया। नेक्स्ट में देखते हैं 0 20 राइट एंड 15 0, तो 15 तो यहीं आ जाएगा मिड में कहीं, तो इसे हमने मिलाया, सही है, और आया हमारे पास कुछ ऐसा जिसे हम कह सकते हैं 4x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब फिर से ये पॉइंट हमारे काम का पॉइंट है। हमने x की जगह 0, y की जगह 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इस 0 इज ग्रेटर देन 60? नो। तो इस लाइन ने भी इस पॉइंट को फेवर नहीं करा। अब क्या करो, वहाँ पेंसिल से ही आप बनाओगे इसे, तो ऐसे एरिया लिख लेना, ठीक है। क्या हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एरिया लिख लिए? दिस इज योर फर्स्ट एरिया, एक ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे हो गए। अब ये लाइन कह रही है मुझे उधर जाना है। जब ये उधर जाएगी तो 5 और 6 तो कभी आ ही नहीं सकते, उधर की डायरेक्शन में जाएगी। तो ये लाइन कह रही है मुझे इधर जाना है, तो 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। अच्छा, ये लाइन कहती है मुझे इधर जाना है, तो 4 नहीं आ सकता। बट सारी परेशानियों को पार करके 3 अभी भी बच गया। तो जैसे ये बच जाता है, इसमें आप शेड कर देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन किसी से भी कर सकते हैं, दोनों लाइंस का भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो आपके पास ये फीजिबल रीजन आ गया। आप लिख सकते हैं अगर स्टेटमेंट की बात है, दिस इज आ फीजिबल रीजन। अब इसमें आप देखो कॉर्नर नजर आ रहे हैं, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। तो आपके पास ये 4 कॉर्नर आ गए। इन चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट ढूंढो, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगा कि ये हमने निकाला क्या है, उसे हम फिर से समझते हैं। एक्चुअली हमने क्या निकाला है, इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं, हम कितने पॉइंट्स एज्यूम कर सकते हैं, कितने होंगे? ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस लाइन पर ही इनफाइनाइट है, यहाँ भी, अंदर भी इनफाइनाइट। ये सारे पॉइंट्स इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आप किसी भी पॉइंट को पिक करो, वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी और इसे भी, क्योंकि हमने सबको सेटिस्फाई करने वाला एरिया लिया ना, एक लाइन को भी इग्नोर नहीं करा। तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए। अब इनमें से ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसे मिनिमाइज करेगा, वो पॉइंट ढूंढना है। तो वो कॉर्नर पॉइंट ही होता है। कॉर्नर पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट से ही एक्सट्रीम वैल्यू आती है, मिनिमम भी आती है और मैक्सिमम भी आती है। आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम की है तो हम मिनिमम वैल्यू को सर्च करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम की होगी तो हम मैक्सिमम को सर्च करेंगे। ए कोऑर्डिनेट अभी हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, बट बी हमें पता है 15,0 था ये, और सी हमारे पास था 10, 20, 30, 40, ये था 40,0, और डी नहीं पता और ए नहीं पता। बट ए आ किस किस से रहा है? आप देखो ए आ रहा है 4x + 3y = 60 और 3x + y, 3x + y इज इक्वल टू 30। तो क्या करें, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या बन जाएगा? ये 3, 3 एंड 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 - 9 - 5x, 60 - 90 माइनस का 30, तो x इक्वल टू कितना आया? 6 आ गया। x की वैल्यू 6 पुट कर दो, यहाँ पर ही कर देते हैं। तो 18 + y इज इक्वल टू 30, तो y आ गया 12। तो a हमारे पास आया 6, 12। अब बारी किसकी? d की। d किस किस से आ रहा है? x + 2y
इज इक्वल टू 40, दूसरा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आया ऐसे, तो माइनस का 5x और माइनस 60, 40 माइनस 20, सो x आपके पास आ गया 4, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो आपके पास आ गया 36, 18, तो x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू 18। फिर भी आप क्या करो, जैसे आपके कोऑर्डिनेट आते हैं इनको अप्रोक्सीमेटली देखो, क्या ऐसे ही आ रहे हैं कुछ और आ रहे हैं, कभी बिल्कुल ही अलग आ रहे हो, तो D4 एंड 18 देखना, D4 ओके बनता है, हाँ आ रहा होगा 4 5 के आसपास, एंड 18 हाँ 20 से कम आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, ये आया था 6 एंड 12, तो A6 हाँ ठीक है, ये 4 से थोड़ा सा आगे है, तो और 6 भी हाँ ठीक है चल जाएगा, तो नहीं 12, देखो 10 यहाँ पर है तो थोड़ा सा ऊपर है 12, इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। अब हम लोग करेंगे इसे मिनिमाइज, तो हमारे पास पॉइंट है और जेड है, पॉइंट हमारे पास है नेमिंग के साथ A B C D, A हमारे पास है 6 12, B हमारे पास है 15 0, C हमारे पास है 40 0 और D हमारे पास है 4 के साथ 18, Z था हमारे पास 20x प्लस 10y, तो 26 जा 120, फिर से आया 120, आया 240, 15 20 जा 300 प्लस 0 से आया 300, 40 20 800 प्लस में 0 800, फिर 4 20 80 18 10 180 से आ गया 260, ठीक है। आपको क्या करना है मिनिमाइज, तो ये आपका हो गया मिनिमम, तो आंसर तो आपका ये आ गया, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई है 240, ये आपका आंसर है। बट अब क्या है कि क्वेश्चंस बड़े अच्छे आने लग गए हैं, तो आपको एक वेरिफिकेशन और करनी है, तो जेड की वैल्यू आपके पास 240 आई है और इक्वल टू में था ये 20x प्लस 10y, तो 10 से डिवाइड करो तो आया 2x प्लस y और ये आ गया 24। अब आप बनाओगे इसके लिए एक टेबल, x y, x की वैल्यू 0 ली तो y 24 आया, y की वैल्यू 0 ली तो x 12 आया, तो आया 0 24 0 24 यहाँ पर आएगा अप्रॉक्स, और फिर आता है 12 0, तो 10 12, इसे ज्वाइन करा, ठीक है। आप देखो आपका जो मिनिमम आया था वो a आया था, क्या ये a को टच करता हुआ निकल गया? 3 केस पॉसिबल हैं, या तो जो लाइन z की बन रही है वो जिस पॉइंट से आया है उसे टच करते हुए निकल जाएगी, या उस पॉइंट को टच करके एरिया में घुस जाएगी, या वो खुद एक बॉर्डर बन जाएगी, ये ऐसे साइड ऐसे, या तो वो एरिया की साइड बन जाएगी, बॉर्डर बन जाएगी, या वो कॉर्नर को टच करती हुई निकल जाएगी, या वो उस पॉइंट से एंट्री ले जाएगी एरिया के अंदर। आपको याद हो 10th क्लास में जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोग पढ़ते थे, उस वक्त 3 तरह के सॉल्यूशंस आया करते थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस वक्त इसने एक पॉइंट को टच करा, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। जब ये बॉर्डर को टच करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब ये एरिया के अंदर घुस जाए उस कंडीशन को बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ देख के डिसीजन नहीं लेना है कि ये मिनिमम मैक्सिमम ओके हो गया, आपने यहाँ पर मिनिमाइज करा, उसके बेस पर एक लाइन बनाई, वो लाइन कॉर्नर से क्रॉस कर रही है, टच करती हुई जा रही है, तो वो आपका आंसर है सिंपल यूनिक सॉल्यूशन, और ये पॉइंट एक्सेप्टेबल है, ठीक है।